हेलो दोस्तों। आज क्लास में पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही एक फ्री इलेक्ट्रॉन का एक फॉर्म होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, वही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो कि एक एल्यूमिनियम का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या एल्यूमिनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया होगा? तो एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकेंड ऑर्बिट में, और 3 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? लास्ट ऑर्बिट में होते हैं। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन का ये फर्स्ट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब इन्वायरमेंट से एनर्जी लेते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलेगा? इन्वायरमेंट से मिलेगा इसके पास एनर्जी। जैसे मान लो कि टेम्परेचर आया, तो कि रूम टेम्परेचर पर इसका इसमें कुछ एनर्जी आ जाएगा। जब इसमें एनर्जी आएगा इन्वायरमेंट से, एनर्जी हीट एनर्जी आप ले सकते हैं। तो इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी लिया तो इसमें क्या होगा? एनर्जी आ जाएगा। तो एनर्जी आने से क्या होगा? इसमें एक वेलोसिटी इसका बढ़ जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है? वेलोसिटी बढ़ जाएगा। वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये मूव कर जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये मूव कर जाएंगे। यही जो मूव करेंगे ना, यही फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। द इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट बाउंडेड विद इन द एटम आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? द इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट बाउंडेड विद इन एटम एंड फ्री टू मूव इज कॉल्ड अ फ्री इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो वो इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड नहीं होते, वो फ्री टू मूव कर रहे हैं, यानी कि वो मटेरियल में मूव करते रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन के पास क्या होते हैं? चार्ज होते हैं। चार्ज होते हैं, वही चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है। क्या? करंट फ्लो होता है। यही चार्ज के मोशन से क्या होता है? करंट फ्लो होता है। तो मोशन ऑफ चार्ज कैसे होता है, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। मोशन ऑफ चार्ज, मोशन सपोज एक मटेरियल हुआ, इसमें हम लोग एक टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? एक एटम देख लो, इसमें आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे क्योंकि इसमें चला गया। अब यहाँ का एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो ये वाले एटम इधर की ओर इसके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। सीक्वेंस में ये वाले एटम यहाँ का इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अब यहाँ पर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये वाले एटम जो है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेंगे, जिससे एक ट्रेन से बन जाएंगे। इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, चार्ज का मूवमेंट इधर से हुआ, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से आगे, फिर ऐसे आप देख सकते हैं क्या? चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। तो कंडक्टर में चार्ज का मोशन होने से क्या होगा? करंट फ्लो होगा। अगर मान लेते कि दूसरा हम लोग लेते हैं, नॉन मेटल ले रहे हैं, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल के केस में कुछ सिनारियो अलग होता है। क्या होता है? जैसे कि इसमें ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये वाले इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में काफी स्ट्रांग फोर्स होते हैं, जो कि इसको बाहर नहीं जाने देते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज और इधर को नेगेटिव चार्ज लगाते हैं तो क्या होगा ना, इसका मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं खींच पाता, नॉर्मल कंडीशन में इसमें नहीं खींच पाता है, जिसके कारण इसमें मोशन ऑफ चार्ज इसमें नॉन मेटल में, मतलब कि इंसुलेटर में नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या हुआ? ये इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा बिहेव करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल जैसा बिहेव करता है। इस यही फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मोशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, मटेरियल का क्लासिफिकेशन किया गया है। क्या? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड सुपर कंडक्टर। तो हम लोग देखते हैं क्या है ये कंडक्टर। अब क्या देखते हैं? कंडक्टर के बारे में देखते हैं। कंडक्टर क्या होगा? द टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस विद इन इट इज कॉल्ड कंडक्टर। क्या? द टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस विद इन इट इज कॉल्ड कंडक्टर। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मेटल, हो गया इलेक्ट्रोलाइट, हो गया
टैप वाटर हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल कहलाते हैं। तो किसी भी मटेरियल का कंडक्ट कितना करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कंडक्टिविटी पे, डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जिस मटेरियल का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा वो गुड कंडक्टर कहलाएगा। क्या? गुड कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर में क्या होगा? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। इंसुलेटर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर कहलाते हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल विच डू नॉट allow the flow of charges within it is called insulator। क्या? इंसुलेटर कहलाते हैं। क्या? दूसरा इंसुलेटर कहलाता है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्योर वाटर हो गया। प्योर वाटर क्या है? इंसुलेटर है। इसको आप पॉइंट कीजिएगा। प्योर वाटर क्या है? इंसुलेटर है। लेकिन टैप वाटर क्या है? कंडक्टिंग होता है। टैप वाटर क्या होता है? कंडक्टिंग होता है। याद रखिए, प्योर वाटर विद्युत का कुचालक होता है और टैप वाटर सुचालक होता है। आप देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। सेमीकंडक्टर कुछ क्या होगा? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का जो होगा ना प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा कुछ इसमें रखेगा। क्या होगा? सेमीकंडक्टर एट कोल्ड टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। क्या? कोल्ड टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर का। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। द मटेरियल विच बिहेव at low temperature as an insulator but at room temperature it behave as a conductor, the material is known as semiconductor। जैसे कि एग्जांपल में सेमीकंडक्टर क्या होगा? सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम होगा। ये सब क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या? सुपर कंडक्टर। क्या? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर होता है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में वो करंट का फ्लो होने से उसको रोकता है। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो वो मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा वो मटेरियल क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर कहलाएगा। जैसे कुछ मटेरियल जैसे कि मरकरी होता है, डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। मटेरियल मरकरी होता है। क्या? मरकरी होता है। वो लो टेम्परेचर पर यानी लगभग 4 केल्विन के आसपास ये उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होता है, तो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्या? सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव। बहुत सारे मटेरियल है बट मरकरी आप देख सकते हैं, डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे जैसे कि किसी भी मटेरियल में चार्ज डेवलप करने है जी, चार्जिंग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे प्रीवियसली आप लोग देखें, जैसे कि चार्जिंग करने का मेथड क्या होता है? रबिंग मेथड होता है। दूसरा होता है कंडक्शन मेथड होता है। तीसरा होता है इंडक्शन मेथड होता है। कौन सा होता है? कंडक्शन मेथड होता है, इंडक्शन मेथड होता है। डिटेल में आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इसको हम लोग करते हैं। बस इस वीडियो में ये हम लोग देखेंगे, आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।